यूं तो कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से बड़ी मजबूती से आवाज रखने वाले नेता बन गए हैं कपिल सिब्बल। राज्यसभा के सांसद हैं कपिल सिब्बल। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ी नसीहत दी है और कांग्रेस को एक तरीके से वो ताकत देते दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले की रिपोर्ट में भी आपको बताया है, कपिल सिब्बल कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत 2024 में साबित हो सकते हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस से इतर, बेशक उनके साथ अब पूर्व नेता जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी कर रहे हैं वो कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाने वाला दिख रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देख लीजिए। कांग्रेस का समर्थन करते हुए सिब्बल ने कहा कि 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने वाले गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस का होना जरूरी है। ये वो बात है जो राजनीति के तमाम चाणक्य कहते रहे, शरद पवार पहले कहते रहे, नीतीश कुमार ने ये बात कही है, कपिल सिब्बल भी ये बात कह रहे हैं, ममता बनर्जी का कहना बाकी है, अरविंद केजरीवाल का कहना बाकी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की मजबूरियों को भी हमने आपको विस्तार से समझाया है। इसके बावजूद राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद में विपक्षी एकता एक बार फिर देखने को मिली। ये बड़ा मौका है, कांग्रेस इसको कैसे भुनाती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कपिल सिब्बल एक कदम आगे हैं, वो इस बारे में लगातार कुछ ना कुछ बातें कह रहे हैं। ट्विटर के जरिए वो अपनी बात रखते हैं, बड़े सधे अंदाज में रखते हैं, काम की बात रखते हैं। इस बार कह रहे हैं 2024 में विपक्षी दलों को सोच लेना चाहिए। एक तरीके से नसीहत दे रहे हैं, अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस को रखना पड़ेगा। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधानी बरतनी चाहिए। आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे तो कभी एकता नहीं दिखा पाएंगे, 2024 में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और ये देखने को भी मिला है। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कांग्रेस का विरोध करना विपक्ष को कभी मजबूत नहीं कर सकता है। लिहाजा कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं, वो नसीहत दे रहे हैं कि आप आपस में लड़ने के बजाय, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के बजाय, यदि मुद्दे एक जैसे हैं, उदाहरण के लिए सरकारी एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल की बात सभी कहते हैं, भ्रष्टाचार की बात सभी कहते हैं, अदानी के मुद्दे को अब लगभग सभी उठा रहे हैं। ऐसे में जब मुद्दे एक समान हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचकर आपको एकजुट होना चाहिए और केंद्र में कांग्रेस को रखना चाहिए। कपिल सिब्बल की सलाह है विपक्ष को। कपिल सिब्बल ने 2024 लोकसभा चुनाव और विपक्षी गठबंधन के अलावा अदानी, राहुल गांधी की सांसदी वाले मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात कही है। आइए हम आपको बताते हैं कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है, उसके मायने क्या हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है और क्या संकेत कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ अगला चुनाव जीतने की कोशिश करने और जीतने के लिए कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे किसी भी गठबंधन के केंद्र में होना चाहिए जो 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधानी बरतनी चाहिए। विपक्ष की प्रमुख आवाज रहे कपिल सिब्बल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों से पहले एक साझा मंच तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह साझा मंच उनका नवगठित इंसाफ मंच भी हो सकता है जो अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया है। 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के सवाल का इस स्तर पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 2004 का उदाहरण भी दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार विपक्ष का चेहरा घोषित नहीं होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। उन्होंने कहा सभी विपक्षी दलों को संवेदनशीलता के साथ साथ एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधान रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण इसलिए इसको मैंने आपके सामने 2-3 बार रखा क्योंकि अभी विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं या कई मुद्दों पर उनमें आपसी सामंजस्य का अभाव साफ दिखाई देता है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। विपक्षी एकता का अभाव बीजेपी की बड़ी ताकत गुजरात में भी देखने को मिली है। गौतम अदानी को लेकर भी एक ही मुद्दा है जिसमें सारा विपक्ष लामबंद दिखाई देता है, लेकिन इस मुद्दे पर भी विपक्ष अलग अलग बोलता दिखाई देता है। गौतम अदानी को लेकर शरद पवार के बयान पर भी कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है।
ये पूछे जाने पर कि क्या आरोपों का सामना कर रहे अदानी समूह का समर्थन करने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान ने विपक्षी एकता को झटका दिया है, इस पर उन्होंने कहा, यदि आप मुद्दों को संकुचित दायरे में देखते हैं तो राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होंगे। यदि आपके पास एक व्यापक सहयोगी मंच है जो मुद्दों को संकुचित दायरे में नहीं करता है तो आम सहमति की संभावना बहुत अधिक होगी। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी का भारत में साठगांठ वाले पूंजीवाद के संदर्भ में कोई दृष्टिकोण है तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी साठगांठ वाले पूंजीवाद से संबंधित एक मंच के खिलाफ नहीं होंगे जो व्यक्तियों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लाता है। इसलिए हमें इस व्यापक मंच की आवश्यकता है जिसके आधार पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि विपक्ष एकजुट हो। सिब्बल ने कहा कि जैसे ही मुद्दों को संकुचित किया जाता है दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। उन्होंने ऐसे दलों का उदाहरण दिया जिनका रुख किसी विशेष कानून पर अलग अलग होता है। उन्होंने कहा, आपको अलग अलग दलों को भिन्न भिन्न विचार रखने की अनुमति देनी चाहिए। हमें राहुल गांधी को किसी व्यक्ति पर एक विचार रखने और शरद पवार को अपना दृष्टिकोण रखने देना चाहिए। यह असहमति का उदाहरण नहीं होना चाहिए। ये बात सही भी है। शरद पवार ने जेपीसी पर जो बात कही थी उसके मायने ये निकाले गए कि क्या वो कांग्रेस से इतर अपनी राय रख रहे हैं। कांग्रेस ने भी कह दिया कि उनकी अपनी राय हो सकती है। दरअसल उन्होंने कहा था कि जेपीसी बनाने से कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल करना चाहिए। तो वो इस मुद्दे के खिलाफ नहीं दिखाई पड़ते हैं, उस प्रक्रिया के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं जिसकी मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। उनका यह कहना था कि जेपीसी में ज्यादातर सत्ताधारी दल के ही लोग होंगे, ऐसे में वहां से न्याय मिलेगा, ये बहुत मुश्किल लगता है। शरद पवार का यह कहना यह बताता है कि वो इस मुद्दे के खिलाफ नहीं है। कपिल सिब्बल का भी यह कहना रहा कि असहमति जो है उसका उदाहरण इसको नहीं माना जा सकता है। ये बात सही भी दिखाई पड़ती है जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं। उन्होंने मार्च में अपनी वेबसाइट इंसाफ के सिपाही लॉन्च की थी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कपिल सिब्बल कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर आपको डिटेल में उसी वक्त एक रिपोर्ट दिखाई थी और ये भी कहा था कि कपिल सिब्बल जो भी प्रयास कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाला दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वो प्रयास है जिसको कांग्रेस अपने स्तर पर नहीं कर पा रही है। कांग्रेस से कई लोगों को परहेज है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए आप, केजरीवाल कपिल सिब्बल के इस मंच का खुलकर समर्थन करते दिखाई दिए, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस का खुलकर समर्थन करते नहीं दिखाई दिए। वहीं कपिल सिब्बल कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की आवाज आजकल बने हुए हैं, लिहाजा वो कहीं ना कहीं ऐसी ताकतों को कांग्रेस के साथ में जुटाने के प्रयास में लगे हुए हैं जो किसी वजह से, राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कांग्रेस से दूर दिखाई पड़ती है। कपिल सिब्बल ने मार्च में वेबसाइट इंसाफ के सिपाही लॉन्च की थी। तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे साथी वकीलों और गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि इस वेबसाइट के जरिए वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं जिससे गुलामी को खत्म किया जा सके। ये देश के लोगों के लिए है और मुझे लगता है कि मोदी जी भी इसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि वो पीएम मोदी का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं बल्कि उन्हें सुधार देंगे। देश के दिग्गज वकीलों में शामिल हैं कपिल सिब्बल। यूपीए 1 और यूपीए 2 शासन के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जब विपत्ति आई कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, तो वो राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए। कानूनी लड़ाई में उनके लिए रणनीति बना रहे हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल एक बार फिर कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। 2024 के लिए रणनीति बनाने वाले मुख्य चेहरों में उनका नाम भी शुमार रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब वो नसीहत दे रहे हैं विपक्षी दलों को, यदि आप कोई बड़ा मोर्चा बनाना चाहते हैं, बीजेपी को 2024 में टक्कर देना चाहते हैं, तो आपको केंद्र में कांग्रेस को रखना होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।